everyone, welcome to the channel, and today I am excited to take you through a productive day in my life. From my morning routine to working on preparation, I will show you how I stay motivated and make the most out of each day. So let's get started. तो सबसे पहले मैं अपने बेड को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जो ये अभी इतना सरोजनी मार्केट बना हुआ है, मैं इसको क्लियर करूँगी और इसको थोड़ा सा अभी बैठने लायक बनाऊँगी। कभी कभी मुझे ही समझ में नहीं आता कि कहाँ बैठूँ, कहीं जगह ही नहीं है। इतना ज़्यादा ये गंदा हो जाता है क्योंकि मैं यहाँ पर कम सोती हूँ, इसलिए तो मैं कभी कभी इसको साफ़ कर देती हूँ, वरना ये ऐसे ही पड़ा रहता है। जब ज़्यादा मैस हो जाता है तब मैं उसको साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद सारी चीज़ें मैंने अपनी अपनी जगह पर सेट कर दी और ये थोड़ा अच्छा सा भी लग रहा है अब। फिर मैंने अपने दूसरे रूम के भी सारे ब्लैंकेट्स वगैरह फोल्ड करके रख दिए और उसका भी बेड अच्छे से कर दिया। उसके बाद मैं खाती हूँ ओवरनाइट सोक्ड रेजिन्स और आमंड्स टू बूस्ट माय इम्यूनिटी एंड फॉर द स्किन ग्लो, जो कि अभी तो नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हम कंसिस्टेंट रहेंगे और देखेंगे रिजल्ट्स। उसके बाद मैं अपने बालों को थोड़ा सा ऑयलिंग करूँगी अनियन जूस के साथ और इसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो जितनी देर तक ये रहेगा उतनी देर में हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट रेडी। सबसे पहले हम बनाएंगे अदरक वाली चाय और ये हमारी चाय हो गई है रेडी। अब हम बनाएंगे चीला, जो पीछे से थोड़ा सा जल गया है, बट गाइज डोंट जज माई कुकिंग स्किल्स, जो कि अच्छा बना था। वंस आई एम डन विद द ब्रेकफास्ट, इट्स टाइम टू गेट रेडी टू स्टे एट होम। सबसे पहले मैंने ये अपना एक पैंट्स और टी शर्ट निकाला, फिर मैंने एक कोवर्ट सेट निकाला। देन आई डिसाइडेड टू गो विद दिस पिंक फ्लोरल कोवर्ट सेट। फिर मुझे नायका से एक पार्सल रिसीव हुआ जिसमें था डॉट एंड की का एक फेस वॉश और जो मैंने मॉइस्चराइज़र मंगाया था। मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, इसलिए आई प्रेफर टू गो विद दिस मॉइस्चराइज़र। देन आई टुक अ शावर। जो मैंने ऑयलिंग करी थी वो मैंने 2 घंटे तक रखी थी ऑलमोस्ट। उसके बाद मैं अच्छे से स्कैल्प मसाज करते हुए 2 मिनट तक उसको अच्छे से रिमूव कर दूंगी। एंड गाइज आई डोंट नो इफ़ सबका हेयर फॉल हो रहा है इस टाइम पे या फिर सिर्फ मेरा हो रहा है। मेरा तो इस टाइम पे एकदम एक्सट्रीम लेवल हेयर फॉल हो रहा है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस। अगर आपके पास कुछ भी इसका सोल्यूशन है परमानेंट तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई यूज़ फियामा बॉडी वॉश एंड डॉट एंड की फेस वॉश एंड आई एम जस्ट डन. Then I will let my hair air dry and I don't use any electric appliances. Then I will set up my workspace to start my study session 1 for at least 2 hours before lunch. सबसे पहले जो मैंने प्रीवियस नाइट को पढ़ा होता है मैं सबसे पहले उसे रिवाइज करती हूँ, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पर जाती हूँ जिससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन अ क्वालिटी राइट नाउ, नॉट द क्वान्टिटी। क्योंकि अगर मेरा सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो जाए और मुझे एक भी टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है तो उसका सिलेबस कवर करने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम पहले टॉपिक वाइज टॉपिक अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। क्योंकि अगर आपका 50% भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है लेकिन वो 50% सिलेबस भी ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें से कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर सको। बिकॉज कैट इज़ नॉट द फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम, इट इज़ एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम। उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है कि आप जो भी सेट को सॉल्व कर रहे हो वो किस बेस पर कर रहे हो। फिर 2 आवर्स के बाद आई विल टेक अ 10 मिनट्स और 20 मिनट्स ब्रेक। मैंने बाहर देखा मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था और बहुत अच्छी ठंडी हवा भी चल रही थी। फिर मैंने अपने छोटे छोटे प्लांट्स को पानी भी दे दिया और ये हमारी तोरई की बेल है और एक ये है हमारा रोज़ जिसमें कभी रोज़ ही नहीं आया। फिर थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था। फिर अंदर आके करा हमने लंच विच इज़ गुआर की फली रायता विद पराठा, जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और थोड़ा सा यूट्यूब भी देखा। अगर आपको पता है कि मैं किसकी वीडियोस देख रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो खाना खाते खाते मुझे कुछ भी देखना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही यूजुअली या फिर कोई यूट्यूब वीडियो लगा लेती हूँ या फिर टीवी पर कुछ भी कार्टून वगैरह अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलता तो। फिर आफ्टर लंच मैं एक DIY की वीडियो शूट कर रही थी, वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं यहाँ पर उसी का सेटअप लगा रही हूँ जो मैंने लिखा है लेट्स DIY। और अगर आपको पता है कि मैं ये टिश्यू पेपर से क्या बना रही हूँ तो आप कॉमेंट ज़रूर करना, एंड आई एम श्योर ये आपने अपने स्कूल टाइम में ज़रूर किया होगा। उसके बाद अब तक जो जो मैंने कर लिया है मैं उसको अभी टिक ऑफ कर दूंगी अपनी टू डू लिस्ट में से, और आगे मेरा क्या क्या रहता है मैं उसको चेकआउट करूंगी एक बार। तो मैंने लिस्ट में से DIY तक कंप्लीट कर लिया है, अब हम चलेंगे ज़ूडियो। तो मैं ज़ूडियो आ गई हूँ। वहाँ पे सबसे पहले मैंने एक ये क्यूट टॉप ट्राई किया जो कि अच्छा लग रहा था मुझे, और मैं आपको भी दिखाऊंगी मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। फिर मैंने एक ये वाली ड्रेस ट्राई करी थी जो कि अच्छी लग रही थी पर मैंने ये नहीं ली। तो मैंने लिया एक ये पैराशूट पैंट विच कॉस्टेड मी अराउंड 999 विच वॉज सो नाइस डील, और ये बहुत कंफर्टेबल। नेक्स्ट मैंने लिया ये वाला क्यूट टॉप जो कि 400 रुपीज़ का था, क्रॉकेट वाला है ये, और ये काफ़ी अच्छा भी लगता है, थोड़ा वाइब्रेंट भी है। ब्लैक पैंट से किसी भी डार्क के साथ पेयर करोगे तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट वी हैव दिस वाइट
क्रॉप टॉप जो कि मैंने एस साइज़ में लिया था। ये मुझे अराउंड 300 का पड़ा था। ये दोनों टॉप्स मैंने सेल में से लिए थे। देन नेक्स्ट वी हैव दिस ज़ूडियो लिपस्टिक। इसका शेड नेम मैट एस्प्रेसो था। और एक मैंने ये बबल गम वाली लिप बाम ली थी जो भी अच्छी है। ये मेरी सेकेंड या फिर थर्ड टाइम है और थोड़ी सी टिंटेड भी है। और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगा। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये वाला टॉप लगा। इसको आप कहीं भी कैजुअल आउटिंग में भी पहन सकते हो। देन इन इवनिंग आई हैड कॉटन कैंडी। एक्चुअली क्या हुआ था, ये कॉटन कैंडी वाले अंकल बहुत देर से हमारे घर के बाहर खड़े थे एक कस्टमर की होप में। तो मैंने इनको अपनी बालकनी से देखा था एंड आई जस्ट वेंट टू हिम। इतनी गर्मी में वो बेचारे खड़े थे तो मैंने उनसे 2 कॉटन कैंडी बनवाए अपने लिए, एक बड़ा वाला 20 का, एक 10 वाला छोटा वाला। और वो हमसे काफ़ी बात भी कर रहे थे कि वो कैसे इन्हें बनाते हैं और विंटर टाइम में कैसे इनको अपने घर से बना कर लाते हैं। अगर आपको भी अपने आसपास के एरिया में ऐसा कोई वेंडर दिखता है तो आप ज़रूर उससे कुछ ना कुछ परचेज़ कर लिया करो, क्योंकि हमें तो 10-20 रुपए से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन लोगों को बहुत पड़ता है। और मैंने पहली बार ऐसे कॉटन कैंडी को बनते हुए देखा तो मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा था। और ये वाला उन्होंने पहले वाले के ऊपर ही रैप किया था क्योंकि ये बड़ा वाला था जस्ट फॉर 20 रुपीज़ और 10 वाला इससे थोड़ा छोटा था। एंड इट इज़ रेडी। और मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया था तो वो सारा झड़ चुका था। देन आई वेंट ऑन टेरेस। इतना अच्छा मौसम हो रहा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। आई जस्ट वेंट फॉर अ वॉक। आई डोंट यूजुअली वॉक, जब भी अच्छा मौसम हो रहा था मैं तब छत पर चली जाती हूँ ऐसे ही घूमने। तो ऐसा मेरा कोई रूटीन नहीं है वॉक करने का, बट मुझे जल्दी अपना एक ऐसा रूटीन बनाना है जिसमें मैं डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर तो वॉक करूं और एक्सरसाइजेस करूं टू कीप मी फिट। मॉर्निंग में तो आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल, तो मैं इवनिंग का ही कोई रूटीन रखूंगी इसी टाइम का कि मैं अच्छे से हाफ एन आवर तो एटलीस्ट वॉक कर ही सकूं। तो ऐसे ही हाफ एन आवर मैं और मम्मी इधर उधर ताका झाकी करते हुए वॉक कर रहे थे। देन आई अगेन टुक अ शावर क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिप हो रहा था इस मौसम में और बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वाली गर्मी थी। उसके बाद मैंने बनाई कोल्ड कॉफ़ी और ये साइड में बन रही है चाय। मुझे आज तक कोल्ड कॉफ़ी किसी भी कैफ़े की अच्छी नहीं लगी, इसीलिए मैं घर पर ही बना ली थी, तो मुझे घर की ही अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने वेज पुलाव बनाया जिसमें मम्मी थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प कर रही थी कि कैसे कैसे क्या करना है, और ये टेस्टी बना था। फिर मैं अपना नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट बना रही थी कि मुझे नेक्स्ट डे में क्या क्या करना है और आज वाले जो जो टास्क रह गए हैं उसको भी मैं नेक्स्ट डे में कवर करूंगी। यूजुअली मैं इसी टाइम पर अपनी लिस्ट क्रिएट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी और आज मैंने नया टॉपिक शुरू किया था ट्रेन्स वाला, तो उससे रिलेटेड मैंने सारे फॉर्मूलाज अपनी फॉर्मूला नोटबुक में लिख लिए हैं और अच्छे से हाईलाइट भी कर लिए हैं, इससे मुझे कभी रिविजन करना हो आगे तो मैं इजीली उससे कर सकूं। और मोस्टली मैं और मेरा एक फ्रेंड है जो हम साथ में पढ़ाई करते हैं मीट ऑर्गेनाइज करके, तो उससे हम काफ़ी अच्छे से कर भी पाते हैं और एक पंक्चुअल भी रहते हैं कि हमें इस टाइम पर पढ़ने बैठना है। तो वो चीज़ आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाने में भी हेल्प करती है। तो ऐसे पहले हम लोग एक टॉपिक को कवर करते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अगर वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा होता है उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं कि उसने कैसे किया, मैंने कैसे किया, तो ऐसे ही फिर हम डिस्कस करके एक सोल्यूशन पे पहुंचते हैं। अगर हम दोनों को नहीं आता वो, फिर हम आगे जाके वीडियो को कंटिन्यू करके देखते हैं और अच्छे से एनालाइज करते हैं कि हमने कहाँ पर गलती करी है और ट्राई करते हैं कि वो सेम टॉपिक पर सेम मिस्टेक ना हो। बट स्टार्टिंग में ऐसे पढ़ने से हमें लग रहा था कि हम दोनों का ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, बट हमने ये नोटिस किया कि हम ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ पा रहे हैं और काफ़ी चीज़ें हम एक टाइम पर कवर कर लेते हैं। अगर आप कुछ डिस्कशन भी करते हो आपस में तो वो पढ़ाई से रिलेटेड ही होता है, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होता और आप इजीली भी कर पाते हो और डिसिप्लिन भी रहते हो। जैसे आई एम सच अ इनडिसिप्लिन, तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करती है। पहले मैं क्या करती थी, जैसे अगर थोड़ा सा भी मेरा टाइम निकल गया पढ़ने का तो मैं सोचती थी कि ठीक है अब 1 घंटे बाद पढ़ूंगी, 2 घंटे बाद पढ़ूंगी, तो वो उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। अब मुझे लगता है कि अब हम साथ में पढ़ रहे हैं तो मुझे इतने टाइम पर पढ़ने बैठने ही बैठना है, क्योंकि एक और बंदे की रेस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे साथ, इसलिए मैं पंक्चुअल भी रहती हूँ और डिसिप्लिन भी रहती हूँ और मैं एग्जैक्ट टाइम पर पढ़ने भी बैठ जाती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास भी कोई आपका ऐसा फ्रेंड है जिससे आप डिस्कस करके अच्छे से पढ़ सकते हो तो आप उसके साथ पढ़ो। पूरा टाइम नहीं, एटलीस्ट 2 आवर्स आप पढ़ सकते हो। जैसे आप 2 आवर्स आपस में बैठ के डिस्कस करके पढ़ो, उसके बाद आप दोनों अपना अपना सेपरेट क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड हो अपनी लाइफ में तो आपके लिए ये चीज़ डेफिनेटली वर्क करेगी, तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। 1 दिन करना, 2 दिन करना, अगर आपके लिए वर्क ना करे, आपकी उससे अंडरस्टैंडिंग मैच ना हो, अगर आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो ऐसे, तो आप फिर कंटिन्यू मत करना। या फिर अगर आपको अपने आप पढ़ने से, अकेले पढ़ने में आपका ज़्यादा बेनिफिट होता है तो आपके लिए वो अच्छा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप करो ही करो, ऐसे ही मिनिमम 2 आवर्स पढ़े। उसके बाद मैंने डिनर किया, वो मैं शूट नहीं कर पाई। फिर मैंने अपने बेड को अच्छे से क्लीन करा, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर सेट कर दी, और एक ही दिन पहले मैं कहीं से आई थी तो मैंने अपने बैग को भी खाली करके रख दिया। और ये सारी चीज़ें मैं रात के 3 बजे कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैं ऑलमोस्ट रात को ही पढ़ती हूँ डेली,
और मैं डेली 2 आवर्स के 3 स्लॉट्स में पढ़ती हूँ, दैट इज टोटल ऑफ 6 आवर्स। सोने के लिए मैंने अपने बालों को अच्छे से ब्रेड किया और ओवरनाइट सोक होने के लिए आलमंड्स और रेजिन्स को छोड़ दिया। एंड दैट्स इट फॉर दिस प्रोडक्टिव डे। अगर आपकी रूटीन के लिए मैंने आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर किया हो तो प्लीज गिव इट अ लाइक।